हेलो दोस्तों, तो आज हम रेडॉक्स रिएक्शन के पी/क्यू करने के लिए रेडी हैं। आज का हमारा सेशन बेसिकली बेस्ड रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन के पी/क्यू सेशन पी/क्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना 2023 का पहला क्वेश्चन। तो 2023 में पूछा गया है, क्या पूछा है 2023 में? ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, ऑन balancing the given redox reaction, the given redox reaction एक रिएक्शन दी है ACr2O7-2 इक्वस प्लस BSO3-2 इक्वस प्लस CH प्लस इक्वस gives 2ACr3 पॉजिटिव इक्वस प्लस BSO4-2 इक्वस प्लस Cy2 वाटर। Find the coefficient, find the coefficient A, B and C, A, B and C। पहला ऑप्शन 138, बी ऑप्शन 381, सी ऑप्शन 183, डी ऑप्शन 813। अब तुमको क्या बताना है इसमें? इस रिएक्शन को बैलेंस करके इसकी कॉफिशिएंट बताना है। तो हमने बैलेंसिंग सीखी थी एन फैक्टर मेथड से, बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या ऑक्सीडेशन नंबर सबके फाइंड करना होता है सेंट्रल मेटल एटम के। तो इसका कितना आएगा? 7 दूनी 14 में से 2 जाएंगे 12 प्लस 6 इधर आएगा। कितना आएगा इधर? प्लस 6 सल्फ SO3-2 3 दूनी 6 4 3 दूनी 6 माइनस 2 है तो प्लस 4 आएगा। इस पर प्लस 3 है क्रोमियम पर। और SO4-2 का तो 4 दूनी 8 में से 2 जाएंगे प्लस 6 बचेगा। तो देखो क्रोमियम प्लस 6 से कहाँ जा रहा है? प्लस 3। मतलब क्या हो रहा है इधर? और ऊपर बनाओ, इधर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इधर बेसिकली क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। नंबर एन फैक्टर कैसे निकालेंगे रिडक्शन में? देखो 6 से प्लस 3 जा रहे हैं, मतलब 3 का चेंज आ रहा है, लेकिन क्रोमियम कितने हैं? 2। तो 2 इंटू 6 मतलब 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा? 6। अब इसमें देखो, इसका देखो SO4 प्लस 4 से प्लस 6 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, मतलब इधर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? प्लस 4 से प्लस 6 जा रहा है, एन फैक्टर कितना आ गया? 2। अब हमको एन फैक्टर को इक्वल करना है, इक्वेट करना है, इक्वल। तो रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को इक्वल करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दो तो 6 ही आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो तो क्या आ जाएगा? 6। अब इक्वल हो गया, तो इधर मल्टीप्लाई किससे किया है? 3 से, तो इधर क्या रख देंगे? 3, और ये की जगह क्या रख देंगे? 1। अब सभी एटम्स को क्या करना है? तुमको बैलेंस करना है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्रोमियम 2 है, कोफिशिएंट इसका 1 है ना, तो इधर क्रोमियम 2 है बिल्कुल, इधर भी ए का कोफिशिएंट 1 ही आएगा। इधर सल्फेट SO3-2 3 है, तो इधर भी 3 ही ले लेना, 3। तो ये भी हो गए हमारे बैलेंस। अब हमको क्या देखना है?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखना है। इधर ऑक्सीजन कितने हुए, कॉफिशिएंट इधर 3 आ गया है। वैसे तो आंसर इधर से ही निकाल लिया हमने 1 3, ये ऑप्शन। लेकिन अभी मैं वाटर को भी कैसे बैलेंस करते हैं H+ को वो भी बता दे रहा हूँ। तो देखो 3 दूनी 3 तिरका 9 और 7, 9 7 कितने होते हैं 16। 16 ऑक्सीजन इस साइड है, इधर कितने ऑक्सीजन है 4 3 12, 12 ऑक्सीजन इधर है। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर, 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करूंगा तो बिल्कुल। अगर इधर 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करूंगा तो इस साइड H+ कितने आएंगे 4 दूनी 8, मतलब 8 H+ इस साइड आ जाएंगे इस तरफ। तो इसका कॉफिशिएंट 8 निकल आएगा, ये ऑप्शन। ऐसे करना है क्वेश्चन। और ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। रेडॉक्स में मोस्टली क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से उठ के आए हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2023 में पूछा गया, 22 में 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताना है। डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। पहला ऑप्शन पीबी 2PbNO3 का होल ट्वाइस सॉलिड है, 2PbO प्लस 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। सेकेंड ऑप्शन N2 गैस प्लस O2 गैस gives 2NO गैस। थर्ड ऑप्शन Cl2 गैस प्लस 2OH नेगेटिव आयन इक्वल्स gives ClO नेगेटिव इक्वल्स प्लस Cl नेगेटिव इक्वल्स प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड में। फोर्थ ऑप्शन P4 किसमें सॉलिड में है प्लस 3OH नेगेटिव इक्वल्स है प्लस 3 वाटर के मॉलिक्यूल हैं लिक्विड में। ये क्या दे रहे हैं PH3 क्या है गैस प्लस H2PO2 निगेटिव क्या है इक्वल्स। अब बस तुमको क्या करना है, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन फाइंड करनी है। डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो भाई देखो पहले ही ऑप्शन में डिकम्पोजिशन दिखाई दे रहा है और कहीं भी डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। देखो इधर फॉर्मेशन वगैरह वगैरह हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन जो दिखाई दे रहा है तो पहली रिएक्शन में दिखाई दे रहा है। क्या ये रेडॉक्स डिकम्पोजिशन है? बस हमको चेक क्या करना है, हालांकि हमको ऑप्शन तो मिल गया ए क्योंकि यही डिकम्पोज हो रहा है। अब हमको ये फाइंड करना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो देखो Pb+2 है, इधर भी Pb+2 में है, तो इसको तो निगलेक्ट करो। इधर ऑक्सीजन -2 में है, इधर 0 में, और O2 0 में। इधर नाइट्रोजन +5 में है और इधर नाइट्रोजन कितना है +4 में। देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और नाइट्रोजन का क्या हो रहा है रिडक्शन। 5 से 4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। माइनस से 0 में जा रहा है मतलब क्या हो रहा है इधर ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन क्या है ए करेक्ट ऑप्शन है। तो आई थिंक तुमको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बड़ा लल्लू पल्लू टाइप का था। चलो और क्वेश्चन करते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है क्या कोई? द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट 2021 में पूछा है, 2021 में। द करेक्ट
एग्जाम्पल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस H2 क्या निकल गया। सेकेंड रिएक्शन 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ये ब्रेक होगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 क्या हो गई, रिलीज हो गई। थर्ड ऑप्शन 2KClO3, 2KCl प्लस 3O2। फोर्थ ऑप्शन Cr2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम, क्या दे रहे हैं, Al2O3 प्लस 2 क्रोमियम। अब बताओ तुमको क्या बताना है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या है, मेटल है, ये नॉन मेटल, और इधर तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, इधर भी कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है। इसमें देखो क्रोमियम और ये मेटल, एल्युमिनियम मेटल है। अब तुमको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करवाई थी, लेके बराती सारे काना मजे से आला, काना मजे से आला मंजन कर फेंक दे। अब बस इतना ही देखना था हमको, एल्युमिनियम क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर, और ये नीचे वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस। तो देखो Al2O3 बन रहा है, क्रोमियम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, फोर्थ क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई थिंक तुमको समझ में आई होगी, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था इस क्वेश्चन में। अभी ये भी लल्लू पल्लू टाइप में आएगा। ओह थोड़ी यार एनर्जी नहीं है आज, सो के जागा हूँ फिलहाल। चलो 2020, अरे एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग रिएक्शन, इन फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन क्या दी है, CH4 प्लस 4Cl2 CCl4 प्लस 4HCl। तो देखो पहला ऑप्शन है +4 +4, सेकेंड ऑप्शन है 0 +4, थर्ड ऑप्शन है -4 0, फोर्थ ऑप्शन है -4 +4। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। इस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी है और कुछ नहीं। तो देखो CH4 कैसे बनाओगे, ऐसे, अरे CH4 में अब कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन, कार्बन है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो +1 इसको मिलेगा, इसको +1 मिले, हाँ +1 इसको मिलेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सभी बॉन्ड टूटेंगे, +1 मिलेंगे इनको सब। तो ओवरऑल +1 कितने हैं, 4। तो इसके ऊपर -4 नेगेटिव आ जाएगा, इसके -1, इसका -1, इसका -1, इसका -1, कितना आया, -4। -4 के दो ऑप्शन है, तो मतलब हमको इसको भी चेक करना पड़ेगा। कार्बन के ऊपर क्लोरीन कितने लगे हैं, 4। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन एकमात्र ऐसा सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मतलब इसका ये बॉन्ड टूटेगा तो -1 इस पे आएगा, +1 इस पे, ये वाला टूटेगा -1 इस पे, +1 इस पे, ये वाला टूटेगा -1 +1, ये वाला टूटेगा -1 +1, तो +4 आ गया।
-4 ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। 2020 में ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक, इसमें क्या ठीक ठाक था, कुछ ढंग का सवाल दो हमको। बैलेंसिंग वाला थोड़ा ठीक ठाक था अभी तक क्वेश्चन, और बकाया सब रद्दी क्वेश्चन थे। चलो ये थोड़ा सही है। 2019 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर which of the following reaction are disproportionation reaction। देखो पहली रिएक्शन क्या दी है, कॉपर टू कॉपर पॉजिटिव से कॉपर +2 प्लस कॉपर 0। सेकेंड 3MnO4 -2 प्लस 4H प्लस MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2। थर्ड KMnO4 2KMnO4 gives K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 2MnO4 नेगेटिव O प्लस 2Mn पॉजिटिव 2 प्लस 2H2O, ये वाटर है। 5MnO2 प्लस 4H प्लस। अब हमको इसमें क्या करना है, हमको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फाइंड करना है। चलो ऑप्शन भी दे दूं। ए ऑप्शन क्या है 1 and 2, बी ऑप्शन क्या है 2 and 3, सी ऑप्शन 4th and 1, डी ऑप्शन क्या ले लो 3 and 2। चलो ये हमारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पता होना चाहिए, मतलब सेम मेटल का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो। तो देखो कॉपर प्लस से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। +1 से 0 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन। मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है बिल्कुल। अब MnO4 -2 है तो 4 दूनी 8, और इधर से आएगा +6। मैग्नीज के ऊपर +6 चार्ज आ गया, 4 दूनी 8 +7, और इधर है +4। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब सी ऑप्शन भी हमारा, सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। थर्ड ऑप्शन देखो KMnO4, 4 दूनी 8, और एक इधर से +7, और इधर से 4 दूनी 8, 2 +6 और +4। देखो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, +7 से घट ही रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, मतलब रिडक्शन ही हो रहा है ओनली। तो ये नहीं होगी। इसमें देखो इधर Mn +7 में आएगा, +2 में है, और इधर +4 में। तो देखो ये उल्टी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन की उल्टी है, मतलब ये दोनों मिलके ऑक्सीडेशन नंबर क्या बिटवीन दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। खैर PYQ में मजा आना चाहिए, मजा आ रहा हो तो लाइक करें, सेशन को सब्सक्राइब करें, और घंटी बजाना ना भूलें।
चलो एक और क्वेश्चन 2022 का करवा रहा हूँ। आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 2022 में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट है लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent among alkali metal, among alkali metal. Second option, alkali metal react with water to form their hydroxide. Third option, the oxidation number of potassium in KO2 is +4. Fourth option, ionization enthalpy of alkali metal decrease from top to bottom. देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन का भी क्वेश्चन है और इसको हम कहाँ एस ब्लॉक में भी पढ़ा सकते हैं। बोल रहा है देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो हमको सीधा दिखाई देगा, ये है ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम की हमेशा कितनी होती है +1, तो ये +4 देखिए इधर क्या कर रहा है। इनकरेक्ट ऑप्शन तो थर्ड है, ये हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको बकाया ऑप्शन भी चेक करने हैं। तो लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब लिथियम क्या कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है, तो मतलब जो दूसरों को क्या करे रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, तो मतलब ये सही स्टेटमेंट लिखा है, ये सही स्टेटमेंट है। अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, एकदम एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर बोल रहा है कि अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही बोल रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीज, इधर ध्यान देना, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल साइज पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, मतलब अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की दूरियां क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, बोलेगा ले जाओ ले जाओ, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही ही है। चलो और क्वेश्चन करते हैं आज का, चलो लास्ट क्वेश्चन रख लेते हैं इसको, आज का लास्ट रखा जाए। बताओ या फिर एक क्वेश्चन है थोड़ी वो कर लिया जाए। द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए रेडॉक्स कपल इज, 2023 में आया है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर ही लेता हूँ। द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए redox couple is both are oxidized form involving same element. Second, both are reduced form involving same element.
सेम एलिमेंट। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, बोथ आर reduced and oxidized form involve same reaction from involving same element. Fourth, anode, cathode and anode together, cathode and anode together. तो देखो क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है तुमसे बेसिकली, रेडॉक्स कपल बेसिकली क्या होते हैं, बोथ आर ऑक्सीडाइज इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट, बिल्कुल गलत। बोथ आर रिड्यूस टू फॉर्म इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट, बिल्कुल गलत, दोनों स्टेटमेंट ये गलत हो गए। बोथ आर रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म सेम एलिमेंट, बिल्कुल सही। ये इलेक्ट्रोड, जैसे तो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन लिखना है, तो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रोड पे लिथियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम बना रहा है। तो इसको हम मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई नॉट लिथियम प्लस से लिथियम, इसको कैसे, और लिथियम प्लस से लिथियम ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसी को बस रेडॉक्स कपल बोलते हैं, मतलब बोथ आर रिड्यूस ऑक्सीडाइज इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट। अगर मैं क्या करूं, एनायन के लिए लिखना चाहूं तो F माइनस, ये क्या है, ये है रेडॉक्स कपल, इसी को हम रेडॉक्स कपल बोलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट ऑप्शन है। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यार मेहनत करो, बस मेहनत करो, पढ़ो, खूब दबा के पढ़ो। आई थिंक इस रेडॉक्स रिएक्शन का एक और मतलब PYQ का पार्ट डाल दूंगा, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक पे कूदेंगे जोश और होश के साथ। आई थिंक तुमने मेरी ये जर्नी एंजॉय की होगी, जो कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की स्टार्ट की थी PYQ सेशन की। तो आई होप यू आर डूइंग वेल, एंड मैं भी कर रहा हूँ सब सही। तो एक दूसरे को मतलब क्या मिलनी चाहिए, शाबाशी। मैं खुद को शाबाशी दे रहा हूँ और तुम अपने आप को दे लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद।